हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 का यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेकर 4 तक हम लोग क्या किए बना लिए हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 5, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसको आज हम लोग बताएंगे और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए, सबसे पहले काम क्या करना है कि अगर मान याद रहेगा किसी, क्योंकि पीडीएफ पहले से भी हम मान वाले काफी हैं अपलोड कर चुके हैं। आप अगर मान याद नहीं करिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, टोटल क्वेश्चन आज हम लोग पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए, मान याद रहेगा बाबू तो बन जाएगा। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 5 यानी 5 गुणे और इसका मान होता है 1/2, यानी कि 1 बट्टा कितना लिखिएगा 1/2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है प्लस 4 गुणे यानी इसका मान होता है 2/√3 के स्क्वायर माइनस और इसका मान होता है 45 डिग्री का 1, तो इसका 1 के स्क्वायर कर लीजिएगा। आप बट्टा में देखो तो क्या है, 37 डिग्री के मान कितना होता है 1/37 डिग्री के मान आपको याद रखना है कि 1/2 के स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री के मान याद रखिएगा 1 बट्टा कितना होता है 1 बट्टा रूट में 3/2 के द होल स्क्वायर कर लेना है। ठीक। उसके बाद देखिए क्या करेंगे बाबू, ये 5 है तो 5 गुणे इसका 1 बट्टा कितना निकल जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएगा कितना देखिए तो 4 और यहाँ पे 4 गुणे ये कितना होगा 2 दूनी के 4 और रूट से निकलेगा 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे √3 गुणे √3 ऐसे √3 और गुणे √3। ठीक है बाबू, 3 के 9 के बाद मूल कितना निकलेगा 3, तो यहाँ पे क्या रखिएगा 3 के स्क्वायर इनकी 3 आ जाएगा और उसके बाद देखिए क्या होगा -1 अब बट्टा कितना होगा बाबू बताइए लो तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 का कितना होगा 4, उसके बाद प्लस ये 3 अब बट्टा 4, उसके बाद ये 5 अब बट्टा 4 और प्लस ये 4 चौके कितना होगा 16/3 और -1 अब बट्टा में देखो तो बाबू ये लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 और 1 अब प्लस 3। ठीक है, क्योंकि इसका सेम लघुत्तम बट्टा में है तो इसका एलसीएम सेम होगा, यानी कि 4 के लघुत्तम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा 4 होगा। ठीक। उसके बाद देखिए क्या करेंगे आगे बाबू, देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका यानी कि 5 बट्टा हम 4 लिख लेंगे प्लस 16/3, ये पूरा मेन बट्टा कर रहे हैं तो इसको ले जाकर इसमें गुणा कर दो बाबू। ठीक है, 3 पूरा मेन बट्टा हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा देखो तो ये 4/4 तो कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए बाबू बच रहा है कितना 5/4 अब प्लस 16 में से 3 घटा दीजिए तो 13 अब बट्टा कितना होगा 3 और ये कटेगा तो मान लीजिए कि 1 होगा तो 1 से भाग लगे तो उतना ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 होगा और इसका लघुत्तम कितना होगा 12। इसका लघुत्तम नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 4 में 3 से गुणा कर लो तो 12 हो जाएगा और 4 को उठा के इसमें भाग लगाओ तो कम अर्थ में कटेगा 3 मर्थ में, यानी कि 3 मर्थ में कटेगा तो 3 के ले जाके 5 में गुणा करो तो 3 5 कितना होगा 15 प्लस ये 3 चौके 12 हो जाएगा 4 13 पर 3 चौके के बाद 13 चौके 52 हो जाएगा और इसका आंसर यानी कि 5 और 2 कितना होगा 7 और 5 1 6 और बट्टा में कितना 12, तो यही आंसर होगा। राइट द करेक्ट आंसर आप लोग का मिला लीजिए एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए तो 77 बट्टा कितना आ गया 12। तो बाबू ये 5 नंबर हम लोग को क्वेश्चन था और यहाँ से अब जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बताएंगे। हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए लो तो। चलिए बाबू
साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसको बता रहे हैं बाबू, देखो तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन जो है बाबू देखो तो हम बता रहे हैं इसको। आगे क्या कह रहा है, सही विकल्प को चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि आंसर जो है ऑब्जेक्टिव ही आ गया क्वेश्चन। देखिए तो बाबू क्या कह रहा है एक नंबर में, दूसरा का क्वेश्चन एक नंबर, इनकी tan 30 डिग्री बट्टा कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर वाट, यानी इतना बराबर मान पूछ रहा है कि किसका होगा। ठीक है चलिए मान रखिए, दो गुणे इसका मान होता है 1/√3 बट्टा इसका मान 1 प्लस इसका मान 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे देखिए तो 2/√3 यानी कि 2 में 1 से गुणा करो तो 2 और नीचे हो जाएगा √3, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ पे देखिए 1 के स्क्वायर 1 होगा, ये कितना निकल जाएगा 3। ठीक है बाबू, तो ये 2/√3 बट्टा इसको ले जाकर इसमें गुणा कर लीजिए तो 3 कम 3 और 3 एक जोड़ देंगे 4, तो 4 बट्टा कितना आ जाएगा बताइए लो तो 4/3 होगा। इसको पलट दीजिए 2/√3 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 3 बट्टा कितना आ जाएगा 4। ठीक है तो ये कटाइए 2 हो जाएगा, अब कितना आएगा बताइए लो तो 3/2 रूट कितना 3। यहाँ हर के परिमीकरण कर दीजिए ऊपर नीचे √2 से 2√3 से हर के परिमीकरण एक बार गुणा करो एक बार भाग लगाओ। ठीक है तो यहाँ पे 6√3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी के 4 यानी कि 4 गुणे 3, तो यहाँ पे 6√3 बट्टा कितना 12। ठीक है बाबू, तो उसके बाद देखिए ये 6 दूना कितना हो जाएगा 12। ठीक 6 दूना 12 तो रूट में 3 बट्टा कितना आ गया आंसर रूट में 3/2, यानी कि मान निकल के आया हम लोग कितना रूट में 3/2। तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है बताइए लो तो साइन 60 डिग्री, दूसरा में दिया है कॉस 60 डिग्री और तीसरा में tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, यही ना दिया है। तो देखो तो बाबू किसका मान जो होता है रूट में 3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री के मान तो 1/2 होता है, रूट में 3/2 होता है, और कॉस इसका तो 1/2 होता है, साइन का तो रूट में 3 होता है, और साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। ठीक है तो इसमें देखिए तो किसका मान होता है, तो साइन कितना का होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है इस रूट में 3/2, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि साइन 60 डिग्री। ठीक है तो एक नंबर का राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितना 1 नंबर। तो आप विकल्प को ऐसे करके मतलब हल कर करके क्या करें ऑप्शन को पकड़ना है। ठीक है बाबू आगे चलते हैं, देख लो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए लो तो साइड हो जा रहे हैं। ठीक आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं बाबू ऑब्जेक्टिव। ठीक है चलिए तो नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए तो जल्दी जल्दी। चलिए बाबू आगे कह रहा है 2 नंबर कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है तो यहाँ पे 1 माइनस इसका मान कितना होता है tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए तो 1 बट्टा यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री के मान 1 के स्क्वायर और नीचे भी कितना होगा 1 प्लस 1 का कितना स्क्वायर। ठीक यहाँ पे देखिए तो बाबू 1 माइनस 1 बट्टा 1 प्लस 1 ये 0/2 कितना होगा 0। ठीक है ऑप्शन नंबर 1 में देखो तो दिया है tan
90 डिग्री, दूसरा में क्या कह रहा है 1, तीसरा में लिख रहा है कि साइन 45 डिग्री और 4 नंबर में क्या लिखा है 0। तो राइट द करेक्ट आंसर कौन होगा 4th नंबर यानी कि 4 नंबर। ठीक है बाबू, चलिए अब सही कर लीजिए लो। तो मान रखिए, देखिए ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा सारा ऑब्जेक्टिव हम अपलोड करेंगे वीडियो, ठीक है, बनाएंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जितना भी होगा सब तुम लोगों को 20-30 ऑब्जेक्टिव मतलब बताते चलेंगे। ठीक है, पहले आप चैप्टर बाई चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम सारा हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। चलिए आगे देखिए तो बाबू, आगे ऑब्जेक्टिव कितने नंबर क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि साइन, देखिए तो 3 नंबर साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन a। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा सत्य होगा a बराबर मान पूछ रहा है। ठीक है, तो बताओ तो साइन 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इन 2 साइन a इंटू कॉस a। चलिए तो इसको लेकर भाग लगाइएगा तो कटेगा, तो इधर मान लीजिए कि कितना बचेगा 1। ठीक है 1, और इधर क्या हो जाएगा cos a। ठीक, तो बताओ तो cos में कितना डिग्री के मान होता है, बताओ तो बाबू। cos 90 डिग्री का नहीं 0 डिग्री होता है ना। चलिए तो 0 डिग्री इधर क्या हो जाएगा cos a, तो बताओ तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि cos से cos कट जाएगा तो a के मान कितना आ गया 0 डिग्री। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन में भी दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा ए 0 डिग्री पर सही कर लीजिएगा लो। ठीक है, उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। आगे वाले ऑब्जेक्टिव आप लोग को नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर बार। ठीक है, चलिए मान रखिए तो ये 2 गुणे 1/रूट में 3 और 1 माइनस 1/रूट में 3 के कौची बाबू द होल स्क्वायर। ठीक, 2 में 1 से गुणा कर दो तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा बताओ तो 2/रूट में 3 बट्टा 1 माइनस, देखिए बोर्ड पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब बट्टा में यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, 2/रूट में फिर ऊपर से उतार दो इसको। ठीक, इस 3 को देखो 3 को ले जाकर 3 1 में गुणा करो तो 3 होगा और 1 हटा दो तो 2 बट्टा कितना आएगा 2/3 आ जाएगा ना बाबू। अब इसको पलटा पलटी करो, 2 बट्टा कितना 2/रूट में 3 और ये 3 को ऊपर लेकर चला जाइए 3/2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा बताइए तो 3 और रूट में कितना 3, यहाँ पे हर का परिमेकरण ऊपर नीचे √3 से एक बार गुणा करो एक बार भाग लगाओ। ठीक, तो यहाँ पे 3 रूट में 3 आ जाएगा और यहाँ 2 है रूट। ठीक है, गुणा करेंगे 9 के वर्गमूल कितना निकलेगा 3 से 3 काट दो रूट में 3। देखो तो ऑप्शन नंबर कितना में √3 जो होगा किसका मान होता है √3 बताओ तो। कॉस ऑप्शन नंबर 1 में दिया है cos 60 डिग्री, दूसरा है साइन 60 डिग्री, 3 नंबर में क्या कह रहा है tan 60 डिग्री और 4 नंबर में क्या कह रहा है साइन 30 डिग्री। तो बताओ तो कौन होगा बाबू tan कितना tan 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3। तो ऐसे कर करके ऑप्शन को अब हल करके तब ऑब्जेक्टिव को पकड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर पर आ गए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, को 2 नंबर में पूछा भी है। ठीक है, एग्जामिनर चाहता है कौन ऑब्जेक्टिव है कौन सब्जेक्टिव है, किस तरह क्वेश्चन को उठाना है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव किस तरह आएगा पेपर में और सब्जेक्टिव। ठीक, तो देखिए तो कह रहा है कि यदि 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है यदि tan पोस्ट में a माइनस b बराबर दिया है रूट में 3
और tan पोस्ट में a माइनस b बराबर कितना दिया है 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, a और b का मान क्या करना है बाबू, निकालना है। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हल में लिखिएगा कि दिया है tan पोस्ट में a माइनस b बराबर √3। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, चाहे फर्स्ट ऐसे कर लेना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले कि tan a माइनस b बराबर, बताओ तो tan में जाके देखिए कि कितना डिग्री के मान √3 होता है। ठीक, तो tan कितना डिग्री का होता है बताओ तो 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री रख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे tan से tan क्या करिए, खत्म कर दीजिए, तो a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए। ठीक, फिर दिया है यानी कि पुनः लिख लीजिए यहाँ पे, पुनः tan कोष्ठ में a माइनस b बराबर 1/√3 दिया है ना। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, tan a माइनस b बराबर, tan में जाके देखो तो कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है 30 डिग्री का, तो tan कितना डिग्री 30 डिग्री रख लीजिएगा। ठीक, तो tan से tan कट जाएगा तो बचेगा a माइनस b बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। समीकरण ये कितना हो गया सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट था, सेकेंड समीकरण से, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड समीकरण से फर्स्ट देखो तो कितना दिया है a माइनस b बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। और यहाँ पे क्वेश्चन में बाबू थोड़ा सा पहला नंबर जो है यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक, तो ये आप लोग भी यहाँ प्लस कर लीजिएगा। देखिए तो, और बाकी सब सही है, यहाँ प्लस कर दीजिए। और a माइनस b बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री। ठीक है, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, ये ए जुटेगा तो 2a होगा, और इसको जोड़ लीजिए तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना डिग्री a बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री बटा 2, तो कट जाएगा तो कितना होगा बताइए तो, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है बाबू, तो a के मान कितना डिग्री आ जाएगा 45। तो यहाँ पे क्या करिए, b को निकालने के लिए फर्स्ट समीकरण में a का, किसका a का मान रखने पर, फर्स्ट समीकरण देखो तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री है ना, तो a का मान कितना डिग्री आया था 45 डिग्री। तो a की जगह पे 45 डिग्री रखिए, b बराबर यानी प्लस b, और यहाँ पे 60 डिग्री, b को जब इधर लाइएगा तो 60 में 45 डिग्री का हो जाएगा, जाके घट जाएगा, तो b के मान कितना डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री, 15 डिग्री। तो बाबू देखिए यहाँ पे a और b का मान हम लोग को क्वेश्चन में निकालना था। यहाँ a और b का मान हम लोग का किए निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर का। ठीक है बाबू, क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। आप सबसे पहले काम करिए कि जो भी क्वेश्चन अगर देता है उसको पहले समझिए। पहले तो तुम लोगों को बताएं कि अगर मान याद रहेगा तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये प्रश्नावली जो है ये पूरा समझिए कि समाप्त हो चुका है, और जितना यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है मतलब उस सारा क्वेश्चन को हम क्या किए बता दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है तुम लोग को, सबसे पहले एक्सरसाइज जितना भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे तरीके से समझिए। जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूरा हम क्वेश्चन को बता दिए। ठीक है, और आगे वाले जो भी एक्सरसाइज होगा उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे और बताएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू तो शेयर लाइक जरूर करें। थैंक यू बाबू।